नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है द 10 मिनट शो में, जहां हम रोजाना 10 मिनटों में करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण विषयों का पोस्टमार्टम करते हैं। जहां हम देखते हैं कि हाल ही में कुछ चर्चित घटनाएं, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे और उस पर व्यवस्थित रूप से पूरा व्याख्या सहित पढ़ते हैं। उम्मीद है इसके पहले जितने भी 10 मिनट शो हुए होंगे, जितने भी टॉपिक मैंने आपको कवर कराए होंगे, उन सब टॉपिक को आपने पढ़ लिया होगा। याद रखना स्टूडेंट, आगामी परीक्षाएं जो भी आपकी होने वाली है, चाहे आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, एमपी की प्रिपरेशन कर रहे हो, एमपीपीएससी, व्यापम परीक्षाएं, बैंकों की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये जो 10 मिनट शो है वो आपके लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि सिर्फ 10 मिनटों में उस पूरे टॉपिक का जितना भी पोस्टमार्टम हो सकता है हम सारी चर्चा कर लेते हैं। तो आप लोग नोट्स जरूर जरूर बनाएं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है जो हम 10 मिनटों में चर्चा करेंगे, आईसीसी अवार्ड 2023 के बारे में। यानी कि 2023 में ऐसे कौन कौन से पुरुष क्रिकेटर और महिला क्रिकेटर रहे हैं, खिलाड़ी रहे हैं, एम्पायर रहे हैं, जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया है और आईसीसी के द्वारा सर्वश्रेष्ठ सूची में शामिल हुए हैं। 2023 की चर्चा है। पुरस्कारों का वितरण 2024 में किया गया है और पुरस्कारों की घोषणा भी जनवरी 2024 में की गई है, इसलिए आपके करंट अफेयर्स के लिए महत्वपूर्ण है। और ये जो आज का टॉपिक है केवल 1-2 महीने के लिए नहीं, अगले साल यानी 2025 तक महत्वपूर्ण है। 2023 के जितने भी अवार्ड है वो 2024 की परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, 2024 के आईसीसी अवार्ड 2025 की परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोग व्यवस्थित रूप से इनको देख लीजिए, एक बार पढ़िए और सारे काम तमाम कर लीजिए। अगर आप लोग अभी तक विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, द विनर्स इंस्टीट्यूट ऑफिशियल। यहाँ पर आपको सारी पीडीएफ और सारे नोटिफिकेशंस प्राप्त हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम चर्चा करते हैं तो हम ऐसे ही शुरुआत नहीं करेंगे, हम शुरुआत से शुरुआत करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा वर्ष 2023 के लिए पुरस्कारों की घोषणा जनवरी 2024 में की गई है और इसका पुरस्कार वितरण आगामी महीनों में किया जाएगा। तो पुरस्कार वितरण हो उसके पहले ही हम सारी सूचियों को तैयार कर लेते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में आपके पूछे जाने की संभावना है। तो किन किन प्रारूपों में दिया जाता है ये पुरस्कार? तो आईसीसी जितने भी प्रारूपों में मैच कराता है, क्रिकेट मैच कराता है, उन सभी प्रारूपों में यह पुरस्कार दिया जाता है। जैसे कि अगर आईसीसी टेस्ट क्रिकेट कराता है, ओडीआई वनडे क्रिकेट कराता है या फिर टी20 क्रिकेट कराता है, तो इन तीनों ही श्रेणियों में पुरुष और महिला को अलग अलग तरीके से पुरस्कार दिए जाते हैं, सम्मानित किया जाता है पूरे वर्ष में उनके द्वारा खेला गया अद्भुत खेल के लिए। अगर हम चर्चा करें तो इस वर्ष यानी कि 2023 में कौन कौन से पुरस्कार हैं, किसे किसे मिले हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लो, आपकी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम बात करते हैं आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ऐसी कौन सी महिला है जिसने यह पुरस्कार जीता है, यानी कि रेशेल हैहो फ्लिंट ट्रॉफी। सीधा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है किसने जीता है, तो इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर है नेट साइबर ने आईसीसी का महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। ये आपकी नोट्स में आ जाना चाहिए। अब अगर बात करें, ये तो हो गई ओवरऑल में। अगर वनडे की बात करें तो आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। चमारी अथापथु को एक दिवसीय मैचों में बल्ले से उनके असाधारण वर्ष के लिए पुरस्कृत किया गया है। यह जो खिलाड़ी है वो किस देश से संबंधित है, तो इनका संबंध श्रीलंका से है। चमारी अथापथु जो कि श्रीलंकन ओडीआई मैच की खिलाड़ी है, जिन्हें 2023 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए आईसीसी के द्वारा पुरस्कृत किया गया है। अगर हम बात करते हैं आईसीसी महिला एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो महिलाओं के एसोसिएशन या फिर एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए केन्या की खिलाड़ी क्वीन टोर एबल को यह पुरस्कार मिला है। हर एक चीज को व्यवस्थित देखना, आपको देखना है महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ओडीआई महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर और साथ ही साथ महिला एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। तो महिलाओं के एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है क्वीन टोर एबल, जो कि कहाँ की है, केन्या की खिलाड़ी है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। अगर अब हम बात करते हैं कि मेंस की यानी कि पुरुषों की श्रेणी में एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है, आईसीसी मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है बास डी लेडे को, जो कि इस वर्ष एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार पुरुष श्रेणी में नवाजे गए हैं। ये किस क्षेत्र से या किस देश से संबंधित है, तो नीदरलैंड के हैं बास डी लेडे, जो कि मेंस के एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर में नवाजे गए हैं, याद रखना। अगर हम आगे बढ़े
तो एक और जो आपकी परीक्षा में छपना ही छपना है, अगर आप चाहें तो अभी से इसमें स्टार लगा लीजिए, क्योंकि यह परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा ध्यान से देख लो। सूर्य कुमार यादव भारत के T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर आईसीसी के द्वारा नवाजे गए हैं। यह परीक्षा में आपके पूछा जाएगा, याद रखना है ना। और ऐसा पहली बार हुआ है कि इन्हें T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो मिला है वो लगातार दूसरी बार मिला है। यानी कि 2022 में भी इन्होंने T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता था और 2023 में भी सूर्य कुमार यादव के द्वारा T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 आईसीसी के द्वारा यह पुरस्कार मिला है। आपको यह भी याद रखना होगा कौन से खिलाड़ी हैं, किस देश के हैं, और अगर वो भारत के हैं तो फिर वो परीक्षा के लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और ज्यादा परीक्षा में पूछे जाने की संभावना हो जाती है। अगर हम आगे चर्चा करें तो महिलाओं की T20 में भैया कौन सी महिलाओं ने T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? तो वेस्ट इंडीज की मैथ्यूज ने यह सम्मान जीतने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आईसीसी महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मैथ्यूज वेस्ट इंडीज को मिला है। ये वेस्ट इंडीज की दूसरी महिला है जिन्हें T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। इसके पहले स्टेफनी टेलर ने 2015 में यह पुरस्कार जीता था और वेस्ट इंडीज की पहली महिला खिलाड़ी बनी थी। कौन? स्टेफनी। और दूसरी महिला कौन बनी है? वो बनी है 2023 में मैथ्यूज, जो कि है वेस्ट इंडीज की। यह महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया है, आपको ध्यान में रखना होगा। अब एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना। हम सभी के सभी स्टूडेंट ये प्रश्न गलत करके आएंगे, लेकिन जो ये 10 मिनट शो देख रहे हैं वो इस प्रश्न को गलत नहीं करेंगे। क्या होगा? नाम से तो आप जानोगे कि ये भारतीय खिलाड़ी है। पूछा जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, थोड़ा सा सुनना। रचिंद्र रविंद्र का संबंध निम्न में से किस देश से है? पहला खिलाड़ी, पहला प्रश्न। तुमने प्रश्न पढ़ा, तुमने बोला अरे ये भी कोई प्रश्न है, भारत का ही होगा, भले ही हमें ना पता हो। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि आईसीसी के द्वारा मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला? आप यहां पे भी धोखा खा जाओगे। न्यूजीलैंड के निम्न में से किस खिलाड़ी को आईसीसी ने मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? आप यहां पे भी धोखा खा जाओगे। तो थोड़ा सा ध्यान से, ये 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखो। इमर्जिंग का तात्पर्य है उदयमान, मतलब कि जो एकदम न्यू कमर है और आते ही इन्होंने अच्छा खेल का प्रदर्शन कर दिया है, ऐसे खिलाड़ियों को उदयमान क्रिकेटर या फिर इमर्जिंग क्रिकेटर का पुरस्कार कहा जाता है। पुरुष की श्रेणी में उदयमान क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार न्यूजीलैंड के खिलाड़ी रचिन रविंद्र को मिला है। न्यूजीलैंड के हैं रचिन रविंद्र, इनको यह पुरस्कार मिला है, ये भी याद रखना। यहां तक कि भारतीय खिलाड़ी भी इस श्रेणी में थे, शॉर्ट लिस्ट में थे, यशस्वी जायसवाल, लेकिन यशस्वी जायसवाल को यह उदयमान क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार नहीं मिला है। किसे मिला है? रचिन रविंद्र को। किस देश के हैं? न्यूजीलैंड के हैं। कौन से क्षेत्र में मिला है? तो उदयमान क्षेत्र में मिला है, मतलब न्यू कमर है। ठीक है। अब पूछा जाएगा कि महिलाओं में इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है भाई? महिलाओं की श्रेणी में उदयमान या उभरती हुई क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है लिचफील्ड को यह पुरस्कार मिला है। ऑस्ट्रेलिया की है लिचफील्ड को यह पुरस्कार मिला है। थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस वर्ष भारतीय महिला क्रिकेट टीम की किसी भी महिला खिलाड़ी को आईसीसी के अवार्ड से नवाजा नहीं गया है, ये बात थोड़ा ध्यान रखना। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए आपको पता है सूर्य कुमार यादव को यह पुरस्कार मिल चुका है, ये भी आपको याद रखना होगा। अब बात करते हैं खिलाड़ियों की, तो बात हो गई भाई, खिलाड़ियों ने 2023 में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया होगा। अब बात की जाएगी कि वह कौन से एम्पायर है जिन्होंने 2023 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। तो आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर का पुरस्कार कौन सी ट्रॉफी है? सीधा सीधा परीक्षा में पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी ट्रॉफी एम्पायर की श्रेणी में दी जाती है? तो इस ट्रॉफी का नाम है डेविड शेफर्ड ट्रॉफी। सीधा सीधा प्रश्न है। यह पुरस्कार मिला है किसको? तो इंग्लैंड के एम्पायर है रिचर्ड इंगलवर्थ को यह पुरस्कार मिला है, ये आपको ध्यान रखना होगा। एक बात और ध्यान रखना होगा कि रिचर्ड इंगलवर्थ ने आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर का अवार्ड लगातार या फिर कुल 3 बार जीता है। 2019 में भी इनके पास था, 2022 में भी इनके पास था और 2023 में भी इनके पास है। ये स्टैटिक जीके के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है, याद रखना। रिचर्ड इंगलवर्थ इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, तीसरी बार इनको एम्पायर क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड, जिस ट्रॉफी का नाम है डेविड शेफर्ड ट्रॉफी।
याद रखना, आपके लिए परीक्षा में जैसे का तैसा पूछा जाएगा। एक दो श्रेणियों में और अवार्ड है जो आपको याद रखना है। आईसीसी क्या करेगा, आईसीसी 2023 में जितने भी देशों के अलग अलग टीमों के खिलाड़ियों ने खेल का अच्छा प्रदर्शन किया है, तो अलग अलग देशों के खिलाड़ियों को मिलाकर के अपनी अलग अलग टीम बना देगा। टेस्ट टीम भी बनाएगा, आपका वनडे टीम भी बनाएगा और T20 टीम भी बनाएगा। तो आईसीसी ने पुरुष की टेस्ट टीम ऑफ द ईयर, मतलब कि आइडियल टॉप 11 कौन कौन से होने चाहिए, इनका एक अलग से श्रेणी बनाई है। टॉप 10 की अलग से श्रेणी बनाई है, ओडीआई में और T20 में भी बनाई है। तो एक एक करके देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से कैसे महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2023 में निम्न में से कौन सा भारतीय खिलाड़ी शामिल है। सीधा का सीधा प्रश्न। वनडे टीम ऑफ द ईयर में कौन सा भारतीय खिलाड़ी, T20 में कौन सा भारतीय खिलाड़ी, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से रखना जरूरी है। ठीक है, पुरुष टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2023 में अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि भारतीय खिलाड़ी कौन कौन है, तो टेस्ट टीम ऑफ द ईयर के लिए रविंद्र जडेजा और आर अश्विन, ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और बॉलर आर अश्विन को, जो कि भारतीय खिलाड़ी हैं, आईसीसी ने अपनी आइडियल टेस्ट टीम में इनको शामिल किया है। और टेस्ट टीम के इन्होंने कैप्टन जो बनाए हैं वो पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी को बनाया गया है। तो इतना तो याद करके जाना, भले ही 10 नाम तुम्हें ना भी याद हो पाए तो भी चलेगा। अगर हम बात करते हैं वनडे टीम ऑफ द ईयर, मतलब कि वनडे मैच में उनके अनुसार कौन सा आइडियल टीम होगा, तो अगर वनडे की बात चल रही है और रोहित शर्मा की बात ना हो कैसे चलेगा, तो वनडे टीम ऑफ द ईयर में रोहित शर्मा को कैप्टन बनाया गया है। ये परीक्षा में पूछा जाएगा, स्टार लगा लो। वनडे में हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। हमारे देश के ही कुल 5 खिलाड़ियों को, 5 नहीं 6 खिलाड़ियों को इसमें शामिल किया गया है। सबसे पहले रोहित शर्मा को कैप्टन, शुभमन गिल है और विराट कोहली है और मोहम्मद सिराज है, कुलदीप यादव है और मोहम्मद शमी है। इन सारे खिलाड़ियों को वनडे टीम ऑफ द ईयर 2023 में शामिल किया गया है। परीक्षा में जैसे का तैसा पूछा जाएगा। बाकी खिलाड़ियों के नाम याद ना हो चलेगा, क्योंकि हमारे खिलाड़ियों की संख्या ज्यादा है, तो यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। कौन कौन से बॉलर है, कौन कौन से किस किस क्षेत्र में है, ये पूरा पूछा जाएगा। तो अगर चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो चाहे तो नोट्स बना लीजिए, जो भी सुविधा योग्य हो वो कर लीजिए। लास्ट में अगर हम बात करते हैं T20 में, T20 ऑफ टीम ऑफ द ईयर 2023 में कौन कौन है, तो T20 टीम ऑफ द 2023 में याद रख लेना, यशस्वी जायसवाल को यहाँ पर जगह मिली है। साथ ही साथ सूर्य कुमार यादव को T20 का कैप्टन बनाया गया है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। और सूर्य कुमार यादव को T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का भी पुरस्कार मिला है, ये भी साथ में आपको याद रखना है। तो हमने आज की कक्षा में पूरा का पूरा आईसीसी अवार्ड 2023 पढ़ लिया है। कौन से पुरुष हैं, कौन से महिलाओं को किन किन क्षेत्रों में पुरस्कार मिला है, उदयमान खिलाड़ी कौन है, एम्पायर कौन है, टेस्ट टीम, वनडे टीम और T20 टीम में कौन कौन को मिला है, ये सारी चीजें आपको जानकारी दे दी गई है। मैथ्स फाउंडेशन का नया बैच शुरू हो रहा है जो कि 26 फरवरी से है। आपके सामने पूरी डिटेल है, आपकी सारी डिटेल्स आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोग अभी तक विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। और अगर आपको आज का 10 मिनट शो अच्छा लगा हो, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंची हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना कि वीडियो कैसा लगा। मैं मिलती हूँ अगले 10 मिनट शो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।